all the set of values of a square for which x plus y equal to 0 bisects the distinct chords drawn from a point p da on the circle da is equal to। तो यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन हमें देखने में कुछ ऐसी दे रखी है। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, सर्कल की इक्वेशन को हमें एम्पेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। एम्पेरिकल फॉर्म का मेरा मतलब होता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हमें 1 बनाने होते हैं। तो 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो अल्टीमेटली द इक्वेशन दैट वील गेट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, जो कि अपन देख सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ और नोटिस हो रही है कि 0,0 से पास कर रहा है बिकॉज इसमें कांस्टेंट वाला टर्म नहीं है। अब सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो वो हमारे, अच्छा मैंने एक एक्स नहीं लिखा है यहाँ पे, माय बैड, एक्स लिख देते हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो वो हमारे 1/a डिवाइडेड बाई 4 कॉमा 1 माइनस a डिवाइडेड बाई 4 हो जाएंगे। अब देखो ये कह रहा है कि ये एक पॉइंट है जो कि सर्कल पे लाई कर रहा है, इससे 2 टैंजेंट्स ड्रॉ करिए जो बाइसेक्ट करी जा रही हैं इस लाइन के द्वारा। तो मैं सर्कल बना लेता हूँ। इसको करने का शॉर्टेस्ट तरीका अपने को डिस्कवर करना है। तुम भी कोई तरीका सजेस्ट कर सकते हो और तुम्हारे पास और ज़्यादा शॉर्टर सोल्यूशन है। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से मैंने अपनी 2 जो हैं कॉर्ड्स ड्रॉ कर दी, ए और बी पॉइंट पर जाके टकराई। और एक लाइन है हमारी जो कि x इक्वल टू माइनस वाई है, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, जो भी बोलो, स्लोप नेगेटिव है तो देखने में कुछ ऐसी हो जाएगी। ये कॉर्ड जो है इनको बाइसेक्ट कर रही है। अब कोई अलग अलग तरह से इस सवाल को जो है अप्रोच कर सकता है। बाइसेक्ट कर रही है तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कॉर्ड विद अ गिवन मिडिल पॉइंट वाला फंडा अपने को यूज़ करना है। सबसे पहली बात, ये जो पॉइंट है इसका जो फॉर्म है वो देखने में आपका लैम्डा कॉमा माइनस लैम्डा की तरह होगा बिकॉज y जो है वो माइनस एक्स के बराबर है, ठीक है। और सर्कल की इक्वेशन हमारी देखने में ऐसी है। तो हम t बराबर s1 से पहले कॉर्ड विद अ गिवन मिडिल पॉइंट की इक्वेशन निकालने की कोशिश करते हैं और उसमें लैम्डा कॉमा माइनस लैम्डा अपन रखेंगे। उससे पहले एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन है, छोटा सा एल्जेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है जिससे कैलकुलेशन इसमें आसान हो सकती है, जो कि मुझे पर्सनली बहुत ही प्यारा लगा। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए m के बराबर मान लूँ और इसको थोड़ी देर के लिए मैं n के बराबर मान लूँ, तो ये जो मेरा पॉइंट p है इसके कोऑर्डिनेट मेरे देखने में क्या हो जाएंगे, बिल्कुल लाइक डबल का ही डिफरेंस है। तो ये कोऑर्डिनेट जो है वो मेरे 2m 2n हो जाएंगे। इस बात को वीडियो को पॉज करके एम्बाइब करने की थोड़ी सी कोशिश कर सकते हो। ये सिंप्लीफिकेशन करने से कैलकुलेशन रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी। और ये पेपर के टाइम पे खटकना थोड़ी रेयर बात हो सकती है, बट काफ़ी सारे सवालों में कुछ गंदे एक्सप्रेशन, लाइक इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करने से 2 एक्सप्रेशन हमारे काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो रहे हैं जिन्हें हम बाद में रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब ऐसे मल्टीपल सवाल प्रैक्टिस कर लोगे तो अपने आप दिमाग में खटकने लग जाएगी। अभी देख लिए तो खटकने के चांसेस हमारे बढ़ जाएंगे। चलो t बराबर s1 अप्लाई करते हैं सर्कल की इक्वेशन पे। सर्कल की इक्वेशन को पहले ट्रांसफॉर्म करने के बाद दिखा देता हूँ कैसे बनेगी ये। एक्स स्क्वायर साथ में प्लस का वाई स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2mx और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2ny और साथ में c तो है ही, तो ये पूरा 0 के बराबर। अब देखो x की वैल्यू x मल्टीप्लाइड बाई x1 हो जाएगी, तो ये लैम्डा इंटू एक्स हो जाएगा और y की जगह हमारे पास हो जाएगा माइनस का लैम्डा इंटू वाई। इस तरह से मैं पूरी इक्वेशन को जो है ट्रांसफॉर्म करने वाला हूँ। और 2mx जो है इसमें x की जगह x प्लस x1/2 हो जाता था। कमाल की बात है, एक और सिंप्लीफिकेशन हो गया कि ये 2 से 2 क्रॉस कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाई x प्लस लैम्डा। सिमिलरली आगे की इक्वेशन भी जल्दी से लिख देता हूँ। तो ये हमारी पूरी t की इक्वेशन हो जाएगी और t बराबर s1 में, s1 बेसिकली इट इज़ नथिंग बट वो पॉइंट सीधे सर्कल में डाल दो तो इसकी जगह वील गेट 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 2m लैम्डा साथ में प्लस का 2n लैम्डा। इस इक्वेशन को फर्दर सॉर्ट आउट करके सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो इट विल टर्न आउट टू बी समथिंग लाइक दिस। अब इसको वीडियो को एक बार पॉज करके एक बार फिगर आउट करो कि ऐसी कैसे आ गई। ऑलराइट, आई होप कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। एक्चुअली हमने किया क्या है कि हमें पता है कि ये जो स्ट्रेट लाइन निकल के आएगी, इट इज़ अ कॉर्ड दैट इज बाइसेक्टेड बाय अ सर्टेन लाइन दैट इज y बराबर माइनस एक्स। और पर एक चीज़ और है जो हम जानते हैं कि ये लाइन जो है आपकी 2m 2n से पास करेगी। 2m 2n का असली शक्ल जो है वो देखने में आपकी लगभग कुछ ऐसी है, मतलब इससे 2 से डिवाइड करके इन पॉइंट्स को, ये तो m n है। तो ये चीज़ जो है हमने यहाँ पर यूज़ करी है और इस इक्वेशन में x की जगह हमने 2m सब्स्टिट्यूट कर दिया है और y की जगह हमने 2n सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो दिस इज अल्टीमेटली व्हाट वील गेट। अब यहाँ पर लैम्डा में क्वाड्रेटिक मिल गई। हमें उसने बता रखा है कि भाई लैम्डा की 2 पॉसिबल वैल्यूज है बिकॉज ऐसी 2 पॉसिबल कॉर्ड्स हैं जो कि इस लाइन के थ्रू जो है हमारी बाइसेक्ट हो रही हैं। तो टेक्निकली ये जो क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का d ग्रेटर देन 0 आना चाहिए बिकॉज लैम्डा की 2 वैल्यूज है ना। हमने थोड़ी बोला था कौन सी कॉर्ड पे चर्चा कर रहे हैं, हमने एक रैंडम पैरामीटर लैम्डा लिया था। तो लैम्डा की टेक्निकली 2 वैल्यूज होनी चाहिए। फॉर दैट d ग्रेटर देन 0 हम इस इक्वेशन का कर देंगे फट से सॉल्व और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7n स्क्वायर, मतलब d ग्रेटर देन 0 जब तुम रखोगे तो दिस इज द फाइनल इक्वेशन दैट यू विल गेट। लैम्डा में क्वाड्रेटिक है, ध्यान रखना। तो 7n स्क्वायर प्लस का 7m स्क्वायर साथ में प्लस का 18mn लेस देन 0। अब m और n की अपन वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कैलकुलेशन काफ़ी हैवी आने वाली है। मेंस के टाइम पे काफ़ी लोगों की सवाल ने बैंड बजाई होगी। पहले तो तुम कॉन्सेप्ट ही प्रेडिक्ट कर लो, शॉर्टेस्ट वे में सॉल्व करना, उसके बाद तुम इतनी कैलकुलेशन और करो। 1 माइनस a डिवाइडेड बाई 4 साथ में प्लस का 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस a डिवाइडेड बाई 4 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। साथ में आ जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस a, उस पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16, ये आपका लेस देन 0। इस पूरे को सॉर्ट करेंगे तो मैं तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ बट अगेन तुम देख पा रहे हो कि डिनोमिनेटर में चीज़ें दे रखी है तो कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा आने वाली है।
ये पूरा का पूरा तुम्हारा कट पिटने वाला है और अल्टीमेटली तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस 8 ग्रेटर देन 0 रह जाएगा। नाउ अगेन इसको हल्के में मत लेना, समझ गए ना, बीच में 4-5 कैलकुलेशन वाले स्टेप हैं। ए स्क्वायर ग्रेटर देन 8 आ गया तो फिर तो सॉल्व हो ही गया तुम्हारा। ऊपर किसकी रेंज पूछी थी, ए स्क्वायर पे ही पूछा था, तो ए आंसर जो है इस सवाल का हो जाएगा। तो दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन इज सपोज टू बी सॉल्व्ड। थोड़ा सा लेंदी सवाल था, ध्यान रखना, बच के रहना। इसके साथ साथ अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो तो हमारा SO60 नाम का एक बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है जिसको लास्ट ईयर ज्वाइन करने वाले बहुत सारे बच्चे IIT और ISI जैसे कॉलेजेस में भी गए। उसकी भी डिटेल्स तुम डिस्क्रिप्शन में से जाके चेकआउट कर सकते हो।